बॉडी सड़ जाए, उसका हड्डी दिखे, उसका बाल उड़ जाए, हम लोग वहीं रहेगा बॉडी। आप कीजिए, आप 10 दिन का समय लेते हैं, आप 10 दिन लीजिए, बॉडी वहीं रहेगा। अब हम लोग भी कंपनी की तरह सोचेंगे, आप मुनाफा खोजते हैं, आप हमारा तक ठेका हम अकेले लिए हैं एकदम। हम लोग भी अब बॉडी, हम लोग को कोई माया नहीं रहेगा उस मृत शरीर के प्रति। तो 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका शरीर के चमड़ा उतर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब माया हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। बॉडी आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी रात का बज रहा है 1। 3 दिन के संघर्षों के बाद जादू महतो को मिला न्याय। 160 में जो जमीन गया उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब किनको दी, स्पष्ट दिखाई किनको दी है। अब बंसवाली मैच करवाइए कि भाई अगर जमीन के बदले नौकरी अब दी है तो उनके परिवार की है कि नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं, मान लीजिए आपने जमीन लिया है तो हमको बस जमीन के बदले जो नौकरी दी है उसको दिखा दीजिए। हम आपकी बात मान लीजिए। उसके लिए सर सेल नहीं, सेल तो लीजिए, कहाँ से लीजिए, किस अथॉरिटी से लीजिए, वो आपका जिम्मा है। लेकिन हम आपका ही बात मान रहे हैं। आप तो कह रहे हैं जमीन लिया, आप ले लिए, चलिए जमीन ले लिया। हमने बोले कि आप जमीन नहीं ली और काम कर रहे हैं। तो अगर आपने जमीन लिया तो जमीन के बदले जो नौकरी दिया है वो किनको दिया है, कब दिया है और वो कब रिटायरमेंट हुए, उनका क्या क्या नाम है हमको बताइए। 3 दिन से डेड बॉडी बाहर है। एक दिन का बात नहीं है, बात कर रहे हैं हम, अजीब बात करते कि आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, तो अधिकारी सबसे। लेकिन आइए, बिल्कुल हम सिस्टम का पंग बना के बैठे हैं। अभी 3 दिन से महाराष्ट्र डेड बॉडी लोग विलक रहे हैं। ऐसा हाल नहीं कि लोग हल्दी नहीं लगा पाएंगे। सबके एक रिवाज होता है। आपके भी जो लोग मारे जाते हैं, उनको मर जाते हैं, उनको हल्दी लगाया जाता है। ऐसा बॉडी का हल्दी नहीं लगा पाएंगे। और आप कह रहे अभी तक आपको जानकारी नहीं है। आप अभी जानकारी बताइए कि 5 एकड़ जमीन के बदले कौन कौन नौकरी कर रहे हैं, कब रिटायरमेंट हुए और अभी काम कर रहे हैं, तो उनका नाम क्या है। और नहीं तो उनके बदले अभी क्लियर नौकरी दीजिए। जी साहब, कल वार्ता हुई, उस समय भी यही बात बताया गया था। तो आपका तो मनसा ही नहीं है। कल से अगर आप लगे होते उस चीज को पेपर निकालने में तो अभी तक आप कुछ यहाँ पे पटक देते। आपका मनसा ही नहीं साहब। मनसा आप कैसे बता पा रहे हैं? आपने अभी तक क्या किया, उसमें क्या पेपर कुछ जांच करवाया, वो दिखा दीजिए। ईमान क्या आप गंभीर हैं कि मौत को गंभीर है? बिल्कुल गंभीर नहीं है। गंभीर रहते तो अभी कर देते। मानवता नाम का भी कोई चीज होता है, मानवता नाम का भी चीज होता है। आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं। कल से ये लोग बैठे हुए हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। आइए वार्ता कीजिए। वार्ता बता दिया गया है, गंभीर नहीं है। वो चीज अपने कर्मचारी को लगा दिए होते। आपके पास कर्मचारियों की कमी है क्या? कर्मचारियों को लगा देते, रात भर तो वो ढूंढ के निकाल के दे देते आपको। वही बता रहे हैं कि ये पूरी रिकॉर्ड सेल से डीसीएल को ट्रांसफर नहीं हुआ। हमको सेल से इस पर चिट्ठी लिख करके पता करना पड़ेगा। आदमी भेजेंगे हम लोग, उनसे रिकॉर्ड। आप कब पता चलेगा जब आदमी मर जाएगा तब? कब से आपका नियोजन का बात है, जमीन का बात इनका है, 1960 में आप लिया है, सेल लिया है, तो पेपर आप रखे ना, इंसान चला गया ला दीजिएगा। अभी आप डॉक्यूमेंट्स निकाल के हमको दे दीजिएगा, लेकिन इंसान को दे पाइएगा आप लोग? इतना लापरवाही क्यों करते हैं विस्थापित के साथ? आप लोग एक कंपनी है, मर्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। सेल चासनाला है, चासनाला में सेल है। अपने अधिकारी को भेजिए, 10 मिनट पता वही तो 1960 का मामला है और अभी तक आप बोले कुछ है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल आप जो बोले आपका हर एक बात से हम सहमति कर रहे हैं कि भाई जमीन आपका नियोजन आपने ले लिया, अधिग्रहण कर लिया, बस उनको अधिग्रहण का जानकारी चाहिए कि अधिग्रहण के बदले नौकरी किनको दी है। ताकि उसमें पैसा तो कोड़ी का भाव मिलता होगा। उस समय 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया डिसमिल पर डिसमिल मिलता था। तो थोड़ी अब पैसा क्या बात नहीं करेंगे, नौकरी किसको? सत्ता घटना में जीएम से बैठक के लिए हमें सलाह दी। जीएम साहब जवाब कहता है कि अभी बीसीसीएल जमीन अधिग्रहण किया है, काम नहीं कर रहा है। जिस दिन काम करेगा उस दिन नियोजन देंगे। तो सेम बात यहाँ पर भी है कि सेल अगर अधिग्रहण भी किया तो उसमें काम नहीं हुआ था, काम अभी कर रहे हैं, नियोजन दीजिए आप। नियम है आप लोग का, जिसका लाभ आप लोग का हो, पब्लिक का लाभ हो उसको आप दबा देते हैं, आपका लाभ हो उसको उठा देते हैं। ये तो सच्चाई है। जैसे बहुत जगह हम लोग भी गए तो वहाँ बोलता है कि जमीन तो हमने ये किया है लेकिन उसमें काम अभी शुरू नहीं हुआ। जब काम शुरू होगा उस पर हम लोग काम देते हुए निकल। साहब अभी साप्टा मोजा देख रहे हैं, साप्टा मोजा में अभी वर्तमान में किसी को नौकरी नहीं दिया, वहाँ का विस्थापित घूम रहा है। पेपर लिया, 15 एकड़ में लिया है। अच्छा, एक बात हम पूछना चाहते हैं आप लोग को। हम लोग का 3 टर्म बैठक होने चला है, 5 दिन बहस होगा जादू का मामला में भी। तीनों का जिनके नाम जद उनका नाम ले लेके होगा। न्याय मिलेगा कब नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन पूरा शर्मसार पूरे राज्य में आप होंगे। पहले बोल रहे हैं क्लियर करिए, अभी क्लियर करिए इसको, नहीं बख्शेंगे। नहीं बख्शेंगे, मरिए नहीं तो बाल उड़ जाए, हम लोग वहीं रहेगा बॉडी। आप कीजिए, आप 10 दिन का समय लेते हैं, आप 10 दिन लीजिए, बॉडी वहीं रहेगा। अब हम लोग भी कंपनी की तरह सोचेंगे, आप मुनाफा खोजते हैं,
आप हम मानवता ठेका हम अकेले लिए हैं एकदम। हम लोग भी अब बॉडी, हम लोग को कोई माया नहीं रहेगा उस मृत शरीर के प्रति। वो 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका शरीर के वो चमड़ा उतर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब माया हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। बॉडी आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। अब 10 दिन के अंदर बताइए जमीन लिए कि नहीं लिए, किस कंडीशन में लिए हैं, नौकरी दी है कि नहीं दी है, कब देंगे। बॉडी 10 दिन में सड़ जाएगा, वही मिट्टी में लपट हो जाएगा। लिख के दे रहा है, कोई क्रियाक्रम नहीं होगा, कोई संस्कारिक क्रियाक्रम नहीं होगा। सर हम लिख के दे रहे हैं। जमीन बीसीसीएल ने ली है महामहिम, ये वो कह रहे हैं कि 1980-85 में लिया। लिखा पढ़े कुछ कागज ही नहीं है बीसीसीएल के पास। ये वो हमारे वही जबरन पैसा है बीसीसीएल के पास। तो महामहिम अब गांव देहात का व्यक्ति था, उसका सूझबूझ उतना नहीं था। अभी उससे पुराने किस्से हैं महामहिम इस राज्य में, इसीलिए आपको हमने कहा था कि आप महामहिम बन के आए हैं तो त्राही त्राही यहाँ की जनता कर रही है। नहीं, इसमें आपको मार्गदर्शन के साथ आपको नहीं, आपको इसको इंटरफेयर करना होगा। आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है आपसे। अरे आपके डीसी तो असंवेदनशील है जी, ऑफिस में बैठे हैं, आपको संवेदना जी, आपके जो अफसर है IAS IPS सब आप संवेदना खो जा रहे हैं। आदमी यहाँ जिंदा जला रहा है खुद को न्याय मांगते मांगते, एकदम संवेदनशील है। 3 दिन हो गया है, डीसी को आप बोलेंगे, डीसी आपको 3 दिन बाद उत्तर देगा। ठीक है ना, डीसी से आपका बिल्कुल हम नहीं, जनता नाराज है संजीव महोदय। जनता, अब झारखंड की जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। अब झारखंड की हर जगह उग्र आंदोलन चाह रही है। आप पूछिए डीसी क्या कर रहे हैं, 3 दिन से आए, कोई मर गया है डीसी आए, उनका कोई सूचना लेके आया, थाना लोकल आ जा रहे हैं, अंचल लोकल आ जा रहे हैं, कोई जिला का पदाधिकारी नहीं पहुंचा है। पूछिए डीसी से, पूछिए, बात कीजिए। हम नहीं बात करेंगे, उन लोग आपको अपने आपको डायरेक्टर से ऊपर समझता है, सेक्रेटरी से ऊपर समझता है। यहाँ का डीसी लोग, कोयलांचल का डीसी लोग अपने आपको सेक्रेटरी से ऊपर समझता है। आप ही बात कीजिए, आपके विभाग के हैं, बात करिए। कल आप साबित कर देंगे जमीन अधिग्रहण हो गया है और नौकरी दे दिया गया। पूरे हिंदुस्तान का मूर्ख राज्य झारखंड को बना के रखा गया है, सबके बेवकूफ राज्य झारखंड है। आप साबित कर देंगे पेपर में कि हमने जमीन दे दिया, विधिवत लिया है, इसलिए सब नहीं चलेगा। 5 एकड़ आपने जमीन लिया है, उस समय 1 एकड़ में 1 नौकरी था। अभी आप क्या कर रहे हैं बताइए, क्या मुआवजा दे रहे हैं। और आउटसोर्सिंग आप भी आपकी लापरवाही से जान गए, आपको कंपनसेशन देना होगा। इतना बड़ा आउटसोर्सिंग कंपनी लोग को देते हैं, हमको मालूम नहीं, हम भी विधायक हैं, हमको मालूम है कहाँ चंदा जाता है, कोयला का कमीशन कहाँ जाता है, हमको मालूम है। हम भी एक विधायक, हमको मालूम है कोयला कमीशन कहाँ जाता है। आप भी रिस्पॉन्सिबल है, आपकी लापरवाही से जान गई है। आउटसोर्सिंग भी तय करे, कंपनसेशन आपको भी तय करना होगा और आपको भी तय करना है, दोनों तय कीजिए। दोनों का जो स्तर है, दोनों स्तर तय करे। हमको मालूम है कोयला कमाई कहाँ जाता है, आज का बच्चा जानता है। हम तो विधायक हैं, हमको मालूम है कौन कौन थाल में आप लोग कोयला कमाई से जाते हैं। कंपनसेशन तय कीजिए, पब्लिक की ना सही पर्सनली तय कीजिए। बंद कमरे जाके घर को देके ये मुआवजा, वैसे नहीं चलेगा। हम और ये भीड़ जाने की हाँ आपने दिया है, विधिवत ना सही अविधिवत। ऐसे भी कोयला काम अविधिवत होता है, विधिवत रहा काम, कोयला काम अविधिवत होता है। जाइए घर में मुआवजा पहुंचा गई, बॉडी नहीं उठेगा, क्लियर बात है। हिंदुस्तान का सबसे शर्मसार घटना यही घटेगा, बॉडी यही दम तोड़ चुका है, बॉडी यही मिट्टी में पड़ेगा। दिया खाए क्या खाए मतलब नहीं है, बॉडी नहीं उठेगा। अब कोई माया नहीं हम लोग का भी है, ये माया के चक्कर में हम लोग 70 साल बर्बाद कर दिए अपना। आज होगा कल लोग, आज छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करते 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 हम 70 साल गवा चुके हैं। कोई माया नहीं, चिता बाद में जलेगी। जाइए और आधा घंटा समय दे रहे हम लोग। नहीं तो आप जब हम लोग जान गए हैं तो इससे क्या होगा, कुछ मैंने मान के चलिए हथकंडा लोग अपनाएगा, आप जेल में भरेंगे और जेल में भरने के लिए पूरा गाँव तैयार है। लेकिन अभी बिल्कुल असंवेदना आप लोग दिखा रहे हैं मुझे। नहीं ठीक है, सुनिए इतना बात क्या है, आप लोग भी ठीक है, आप लोग पढ़े लिख के आए हैं, नौकरी कर, अच्छी बात है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। अगर अधिग्रहण किया 1960 में तो नौकरी अगर उस समय वो करता भी होगा ना तो 2000 के टाइम वो रिटायरमेंट हुआ होगा, तो एक बच्चा को मालूम होगा कि फलना आदमी 10 साल पहले मरा, वो BCCL में नौकरी करता था। 5 एकड़ जमीन, ठीक है, सेल का ही मामला है, कोई जमीन अधिग्रहण में जमीन के बदले नौकरी का मामला है। सेल आज भी झारखंड में के चारों तरफ काम कर रही है, जमीन जहां ले रही है वो नौकरी दे रही है, तो फिर 1960 में नौकरी कैसे नहीं मिला होगा? नहीं तो आप कब दिखाइएगा जब मतलब आदमी मर चुका है, 3 दिन से लोग बॉडी धरने पर बैठा है, और आप लोग इतने सक्षम पदाधिकारी होकर अगर आप संवेदना नहीं रखेंगे तो कैसे काम होगा? नहीं, अभी 10 मिनट में हमको डिटेल चाहिए कि कौन लोग नौकरी कर रहे थे सेल जब जमीन दिया गया तो, और नहीं तो फिर जमीन पे काम कैसे हुआ, नहीं तो अभी आप नौकरी दीजिए।
अभी 10 मिनट में पता है हम लोग बैठे हैं, नहीं तो फिर हम ये ताला बंद करने जा रहे हैं आपके योग। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल करेंगे हम लोग। हमने निर्मल शक्ति अनगिनत लोगों को यहाँ खोया है और 4 लोग खो देंगे, लेकिन इस बार आप लोग का नहीं जाएगा, आप लोग हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अभी 10 मिनट दीजिए महोदय, आप अभी 10 मिनट दीजिए डिटेल। नहीं एकदम 10 मिनट निकलवा के दीजिए। हमारे पास मुगलों का रिकॉर्ड है, हमारे पास अंग्रेजों का रिकॉर्ड है, 1960 का रिकॉर्ड कैसे नहीं होगा? अभी दीजिए, अभी 10 मिनट आप रिकॉर्ड दीजिए। ठीक, वार्ता में क्या कुछ? हाँ, वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात, लगभग हम लोग 4थे तारीख में प्रवेश करने वाले हैं। कर ही चुके हैं, वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग पर कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा, जो उनका जमीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वह जमीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है। उस समय सेल कस्टडियन थी और सेल ने बीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। प्रत्येक बार विस्थापित को न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? जी, ये तो आपका बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती है, भारत की न्यायिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं झकझोरती है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उन पर आपके ये सवाल गहरी चोट करते हैं कि व्यक्ति को बार बार मरना पड़ेगा क्या न्याय के लिए। तो मुझे लगता है आज मुझे भगत सिंह की वो जेल डायरी याद आ रही है जो उन्होंने कहा था कि कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके और कोई इतना गरीब भी होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। और एक लाइन था उनका कि हम आज़ादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे लेकिन कहीं आज़ादी भूरों के हाथों में फंस के ना रह जाए। और वे आज भगत सिंह के वो विचार प्रासंगिक होते हुए दिख रहे हैं। आज आज़ादी पूंजी का रूप धारण कर चुकी है और इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास लाठी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास शासन प्रशासन है, जिनके पास उन्हीं की सुनी जाती है। आम जनता कहीं ना कहीं उनके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक विधायक के रूप में मुझे 2 दिन से संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर मैं इस नतीजे पर पहुंच पाया। 2 बजने वाले हैं। बिल्कुल, इन सब समस्याओं से तंग आकर जो आत्महत्या कर रहे हैं नहीं, उनको तो हम संदेश यही देंगे कि बिल्कुल मरने के बारे में ना सोचें। अगर जरूरत पड़ी और लगा कि आपके न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इन सब चीज़ों से आप न्याय नहीं मिल रहा है, आपके आस उम्मीद कम हो रही है और आपको अगर विद्रोह की भावना पनपती है तो आप अपने जान देने के बारे में ना सोचें। जिसके कारण आप शोषित हो रहे हैं, जो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रतिकार करें, उनके खिलाफ काउंटर करें। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।